एग्जाम में अपेयर होना होगा। इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बोर्ड और सीयूईटी एग्जाम के डिफरेंस के बारे में ही नहीं पता हो। क्या मुझे मेरा आउटकम मेरे अकॉर्डिंग मिलेगा? सबसे पहले क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करना ही क्या होता है, बेस्ट मूव होता है इस वीडियो के थ्रू। अगर आपका भी सपना है इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, तो उसके लिए आपको सीयूईटी एग्जाम में अपेयर होना होगा। अब अगर सीयूईटी एग्जाम की बात की जाए तो मोस्टली स्टूडेंट्स को बोर्ड और सीयूईटी एग्जाम के डिफरेंस के बारे में ही नहीं पता होता। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे किसी एग्जाम में अपेयर होना है और मैं उस एग्जाम की प्रिपरेशन कंफ्यूजन के साथ स्टार्ट करूं, तो क्या मुझे मेरा आउटकम मेरे अकॉर्डिंग मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को सबसे पहले क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करना ही क्या होता है, बेस्ट मूव होता है। और सीयूईटी से रिलेटेड हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी प्रिपरेशन को 100% पे ले जाने वाली है, वो आपको मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स अड्डा। सो बेसिकली जो सबसे पहली चीज हमें देखनी है वो है क्लास 12th और सीयूईटी एग्जाम के बीच का डिफरेंस। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं दोनों एग्जाम सेम ही तो है, एमसीक्यूज तो दोनों में ही थोड़े बहुत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस की बात की जाए सीयूईटी एग्जाम में, तो यहाँ पर क्या आता है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपको देखने को मिलता है, वो भी डोमेन सब्जेक्ट में। यानी कि ये किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी पे। किन सब्जेक्ट्स में, डोमेन में। सारे सब्जेक्ट आपके इस पे बेस्ड नहीं है इसके, ठीक है। ये नहीं कि आप जीएटी और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स में कहो कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, उसकी कोई एनसीईआरटी नहीं है और वहां पर एनसीईआरटी फॉलो भी नहीं होती। फिर आते हैं हम क्लास 12th में। क्लास 12 की बात की जाए तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के क्या होते हैं, अपने खुद के सिलेबस होते हैं। स्टेट बोर्ड के अलग होते हैं, जैसे कि अगर स्टेट बोर्ड में भी महाराष्ट्र बोर्ड के अलग सिलेबस है, यूपी बोर्ड का अलग है, एमपी बोर्ड का सिलेबस क्या है, अलग है, आईएससी बोर्ड का सिलेबस अलग है, सीबीएसई का अलग है। तो हर एक बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिफरेंट होता है। वहीं पर बात की जाए एग्जाम के पैटर्न की, तो यहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, और क्लास 12th में आते हैं वेरिड क्वेश्चन। यानी यहाँ पर आपको एमसीक्यू तो देखने को मिलते हैं, पर साथ ही साथ और क्या आता है आपके एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्लियर? दूसरा जो डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन का, यहाँ पर यानी बोर्ड में आपके पास होते हैं 3 आवर्स, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है 80 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। 80 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए सीयूईटी में, तो यहाँ पर होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 आवर, यानी कि 60 मिनट। इन 60 मिनट्स में आपको 250 मार्क्स का पेपर क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। अब अगर बात की जाए क्लास 12th और सीयूईटी के सबसे मेजर डिफरेंस की, दैट इज योर क्लास 12th में अटेम्प्ट मैटर करता है। यानी जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पर अगर बात की जाए तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम की, तो यहाँ पर मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पर होता है आपका नेगेटिव मार्किंग। यानी हर क्वेश्चन सही करने पे मार्क्स तो मिलेंगे, पर अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आपके वहां से मार्क्स चले भी जाते हैं। तो ये रहा हमारा बेसिक डिफरेंस किसका, क्लास 12th और सीयूईटी एग्जाम का। अब आती है बारी हाउ टू चूज सब्जेक्ट्स। क्या यहाँ पर हमें सिर्फ अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हर यूनिवर्सिटी के क्या होता है, खुद के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और एक ही यूनिवर्सिटी में, जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो बीकॉम प्रोग्राम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है, बीकॉम ऑनर्स का अलग है, बीबीए का अलग है, बीए इकोनॉमिक्स का अलग है। तो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा जो आपको हर एक कोर्स प्लस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए क्या बनाएगा, एलिजिबल बनाएगा? तो वो देखते हैं। सबसे पहले आपको लेना है लैंग्वेज, ठीक है, प्लस जीएटी यानी जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। साथ ही साथ आपके पास होने चाहिए आपके तीनों डोमेन्स। प्लस अगर आपने क्लास 12th में मैथ्स ले रखी है तो आपको मैथ्स भी ऑप्ट करना पड़ेगा। मैथ्स में अगर आपने कोर चूज की है क्लास 12th में तो आप कोर ऑप्ट करोगे, अगर आपने अप्लाइड चूज की है तो आप अप्लाइड ऑप्ट करोगे। वहीं पर अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड योर इकोनॉमिक्स। अगर बात करें ना इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स स्टेट बोर्ड और आईएससी बोर्ड के लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इको में क्या पढ़ना है, आपकी तीनों बुक्स पढ़नी है, आईईटी, माइक्रो एंड मैक्रो। और बीएसटी किन के लिए डिफिकल्ट है, आईएससी और स्टेट बोर्ड्स के लिए। बाकी अकाउंटेंसी आपका ऑलमोस्ट हर बोर्ड में क्या है,
सेम ही है। तो ये है आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स के लिए क्या करता है, एलिजिबल बनाता है। यानी आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। ये नहीं कि अब तो मैंने ये ले लिया है, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं एक्स यूनिवर्सिटी के लिए क्या हूँ, सिर्फ एलिजिबल हूँ। तो ये रहा हमारा सबसे पहली चीज जिसपे हमें क्लैरिटी रखनी है, दैट इज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो। फिर आता है दो सबसे बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स जो जनरली स्टूडेंट्स को क्या करती है, डिमोटिवेट भी करती है, उनके ओवरऑल मार्क्स को भी लो करती है। बट आप क्या करोगे, इन पे ही सबसे ज्यादा वर्क करोगे ताकि आपकी दो बड़ी प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी टू बिगेस्ट एडवांटेज बने, ताकि आप एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सको, या फिर अगर आपका सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो वहां के आप मेन कैंपस में एडमिशन इजीली ले सको। तो आपको अपनी इन दो बड़ी प्रॉब्लम्स को क्या बनाना है, बिगेस्ट एडवांटेज में कन्वर्ट करना होगा। अब अगर बात की जाए दो बड़ी प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहले आता है जीएटी, क्योंकि जीएटी आपके लिए ना बिल्कुल ही न्यू सब्जेक्ट है। इसके पीछे का रीजन ये है, इसका सिलेबस जो हमने आज तक नहीं पढ़ा, जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, जर्नल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी। तो अब जो चीज हमने आज तक नहीं पढ़ी है, क्या उसे हम एक महीने में पढ़ लेंगे? नहीं, यानी इसे आपको देना पड़ेगा टाइम। और अभी तक अगर आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया ना, तो आपको अपनी प्रिपरेशन जीएटी के साथ ही क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी अगस्त से सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप पढ़ना शुरू करोगे दैट इज योर जीएटी। अब आती है बारी दूसरी प्रॉब्लम, दैट इज योर इंग्लिश। अब तुम कहोगे कि मैम इंग्लिश कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, हम तो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, है ना तुम्हारे मन में ये चीज, बट ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, वो कैप पढ़ना है, आपको आरसीज पढ़नी है, आपको ग्रामर पढ़ना है, जो आपकी क्लास 12th वाली यानी कि जो लिटरेचर वाली इंग्लिश है उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। लिटरेचर का कोई भी पार्ट नहीं आता, तो अगेन ये भी क्या है आपके लिए, एक न्यू सब्जेक्ट है। तो इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, अर्ली स्टार्ट, क्योंकि वो कैब एक दिन में नहीं होती, वो कैब 2 दिन में नहीं होगी ना, ग्रामर 2 से 10 दिन में होने वाली है तुम्हारी। तो इसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। मैं नहीं कहती यार तुम डेली बैठ के बस वो कैब ही पढ़ना, नहीं, आप डेली क्या करो, दिन भर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स इंग्लिश को दो, ठीक है। यानी वो कैब पे दे दो, थोड़ा ग्रामर पे दे दो, और ऑटोमेटिकली जब तुम पीवाईक्यूज देना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा इसका रिजल्ट जो तुम्हारे फेवर में होगा, ना कि ऐसा कि ठीक है ठीक ठाक से नंबर आ रहे। हमेशा याद रखना, डोमेन में हर दूसरा बच्चा स्कोर कर लेता है, प्लस बट जो बच्चे इंग्लिश और जो बच्चे जीएटी जैसे सब्जेक्ट में क्या करते हैं, स्कोर कर पाते हैं ना, उन्हें ही एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ईजिली मिलता है। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, जो एज पर क्या है आपका एनटीए, यानी जो आपके सीयूईटी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो अगर आपके एग्जाम के पैटर्न की बात की जाए, तो आपका जो एग्जाम होता है इसमें क्या आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं बेटा, 50 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ईच टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो जाता है, 250 मार्क्स का। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि 250 मार्क्स आते तो नहीं होंगे। इस साल काफी सारे बच्चों के अकाउंटेंसी में 250 आउट ऑफ 250 आए, इवन इको में भी 250 आउट ऑफ 250 बच्चों के आए। बीएसटी में, हाँ, बीएसटी का हाईएस्ट परसेंटाइल जो गया है वो 249 के अराउंड गया, जो मतलब 100% कंसिडर किया जा रहा है बीएसटी में इटसेल्फ में। तो अगर बात की जाए ना 250 में से 250 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। बस तुम्हें क्या करना है, सही रोड मैप, सही स्ट्रैटेजी और सही टाइम पे स्टार्ट करना होगा, ताकि आप भी क्या हो, नेक्स्ट ईयर ये 250 वाली कैटेगरी में आओ। अब जो नेक्स्ट चीज देखनी है, क्या यहाँ पर हमारे पास चॉइस होती है कि हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कोई क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें? यस, हमारे पास होती है, पर किसके बेसिस पे, कि मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, मैं वो वाला, जैसे कि बोर्ड में होता है। बोर्ड में क्या होता है हमारे पास, बोर्ड में मान लो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ये ए दिया है, बीच में और लिख दिया है और बी दिया है, तो ये क्या है, हमारी चॉइस है अटेम्प्ट करने की। पर ये चीज आपको सीयूईटी में नहीं मिलती है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने को लेके। आपको अटेम्प्ट हर क्वेश्चन करना है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको आता है या नहीं। अगर सब अटेम्प्ट करने लगोगे नहीं आते हुए तो तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली लो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग के थ्रू कितने मार्क्स जाते हैं आपके? टोटल 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। क्लियर? अब वापस आते हैं नेगेटिव मार्किंग। मैंने बता रखा है आपको कि होती है आपके एग्जाम में, तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ना कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे। मैंने 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, पर क्या फायदा अगर मेरे 30 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए? तो कोई मतलब निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा। जो 20 सही किए हैं उसी में से मार्क्स चले जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि अगर मैं 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करूं तो वो क्या हो? पूरे करेक्ट हो। कम से कम मुझे 25 के तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर जाएगा तो नहीं। तो यही क्या है आपका पैटर्न है सीयूईटी एग्जाम का। अब बात करते हैं कि किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि जनरली हमें क्या लगता है कि डायरेक्ट एमसीक्यूज ही एग्जाम में पूछे जाते होंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज की जो आपके डोमेन्स में आते हैं, वो है पहला तो न्यूमेरिकल, जो आपका अकाउंटेंसी में आपको देखने को मिलेगा, इको में भी देखने को मिलेगा। बीएसटी में पहले पूछा करते थे, अब नहीं पूछते। दूसरा है केस स्टडी, जो सबसे ज्यादा आपको किस में देखने को मिलती है? बीएसटी में। इवन अकाउंटेंसी एंड इको में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है असर्शन एंड रीजन, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं, क्योंकि असर्शन रीजन क्या होता है? थोड़ा ना प्रैक्टिस डिमांड करता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लेगा आपको इसके आंसर्स को सही करेक्ट करने में, क्योंकि इसका पैटर्न ही नहीं समझ में आता कई बार तो हमें, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग असर्शन रीजन सही होता है, पर हमें ये नहीं पता होता कि एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। फिर जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है थ्योरी, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर है हमारा मैचिंग, यानी मैच द फॉलोइंग बेस्ड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और लास्ट होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि 2 स्टेटमेंट दी होगी, अब आपको बताना होगा कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही इनकरेक्ट है। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज जो आपसे पूछे जाते हैं आपके सीयूईटी एग्जाम में। इवन आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, पर बोर्ड में क्या होता है आपके पास? ये नहीं होता ना कि नेगेटिव मार्किंग होगी। बोर्ड में आपसे पिक्चर बेस्ड भी पूछे जाते हैं, पर यहाँ पर ऐसे ही सिर्फ पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी, क्योंकि विदाउट बुक पढ़ना ना कोई फायदा नहीं करता, क्योंकि जब तक बुक्स नहीं होती तब तक आप चीज़ों को मार्क नहीं कर पाते, आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आता कि क्या बेस्ट होने वाला है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फंसती है। देखो, हम जब पढ़ते थे ना हमारे टाइम पे, मतलब अभी भी इवन मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? बुक साथ में रखती हूँ, एक नोटबुक रखती हूँ, पढ़ते पढ़ते बुक में मार्क करती हूँ, प्लस नोटबुक में अपने नोट्स बनाती हूँ, जो इवेंचुअली आपके लिए हेल्पफुल होता है। और सीयूईटी एग्जाम के बारे में मैं एक चीज़ और तुम्हें मेंशन कर दूँ स्पेशली, सीयूईटी एग्जाम 2 चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दूसरा इसमें है आपका दैट इज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप कर ली है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही तुम्हारी एक्यूरेसी डेवलप होगी, प्लस तुम्हें टाइम मैनेजमेंट। हमें 3 घंटे मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, तब भी हमारा पेपर छूट जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स होंगे अकाउंटेंसी के लिए भी। आपको ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि अरे ये तो अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट है, 60 मिनट में कैसे होगा। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट उसी से आपको मिलेगा। तो बेस्ट बुक ना आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में नहीं हेल्प करेगी, आपको प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगी। तो बेस्ट बुक के लिए बुक ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपको कॉन्सेप्ट दिए हो और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। अब जब भी बात आती है प्रैक्टिस करने की क्वेश्चंस की, तो होता क्या है, हम बात करें स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चंस की, तो हमें क्या लगता है कि सिर्फ पीवाईक्यू करना चाहिए, या फिर पीवाईक्यूज तो लास्ट के लिए होते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि एक लैडर होती है ना, ऐसे ऐसे सिमिलरली सबसे पहले अगर आपको देखा जाए तो क्या करना है, बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आप शिफ्ट करोगे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यूज कभी भी लास्ट के लिए मत रखना, चाहे बोर्ड हो चाहे सीयूईटी एग्जाम हो। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करेंगे हम,
फिर हम क्या करेंगे, मिक्स्ड पीवाईक्यू। जब हमारा ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको मिक्स्ड पीवाईक्यूज देने हैं। और हर संडे आपको क्या करना है, हर संडे आपको मॉक्स देने होंगे। मॉक्स आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, आपको इंटरफेस समझने में हेल्प करते हैं, प्लस आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ दिखाएंगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और साथ ही साथ वो आपको एनालिसिस करके भी देते हैं कि कहाँ पर आपने क्या मिस्टेक की है और क्या आंसर क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो संडे को आपको करने हैं मॉक्स। स्टार्टिंग में आपको मॉक्स कैसे देने हैं, चैप्टर वाइज। ठीक है, उसके बाद आप दोगे पार्ट वाइज, और फिर आपको देने हैं मॉक्स फुल लेंथ। क्लियर है ये चीज? तो स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस होगी बेसिक क्वेश्चंस की, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, और फिर मिक्स्ड पीवाईक्यूज, यानी कि जो एज इट इज होता है। अब देखो एक चीज याद रखना, सीयूईटी एग्जाम में जो आपका एग्जाम होता है ये ऑलमोस्ट 1 मंथ तक होता है। अब कोई एग्जाम अगर 1 महीने हो रहा है तो क्या सिर्फ एक शिफ्ट में हो रहा है? नहीं, यहां पर एक दिन में एटलीस्ट 2 से 3 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो पीवाईक्यूज आपके पास हर एक शिफ्ट के हर एक दिन के होने चाहिए और हर एक सेट होना चाहिए। जैसे बोर्ड में होता है ना सेट ए, सेट बी, सेट सी, सिमिलरली आपके सीयूईटी एग्जाम में भी मल्टीपल सेट्स होते हैं। तो आपके पास हर चीज होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स में ना आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अलावा आपके पास पीवाईक्यूज जो हर सेट में आपके पास अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि इससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा। स्पेशली जो आईएससी और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट होते हैं उनको मैं बताती हूँ कि आपको पैटर्न की एक तो हेल्प मिलेगी, प्लस आपको रिपीटेड टॉपिक कह लो या रिपीटेड क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा। और ये सारे बोर्ड्स के लिए, क्योंकि सीबीएसई वालों को केस स्टडीज, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड की आदत होती है, पर स्टेट बोर्ड और आईएससी बोर्ड वालों को ना थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो आपको पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेगा, प्लस रिपीटेड टॉपिक और क्वेश्चन जानने में, और एग्जैक्ट पैटर्न सीबीएसई को भी सिमिलर लेवल पर हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें आपके बुक्स में अवेलेबल होनी चाहिए। और ये क्या है, कहते हैं ना चेरी ऑन केक, तो चेरी ऑन केक सिचुएशन आपके लिए मॉक्स लेकर आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसके लिए हमारे पास हमारा क्या है, कॉमर्स का बुक्स का किट, जहां पर आपको अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स की तो बुक्स मिलती ही हैं, साथ ही साथ आपको जीएटी और लैंग्वेज की बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है। प्लस अगर आपके मैथ्स है तो आप मैथ्स वाला ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, प्लस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ ही साथ हर एक सेट के क्या मिलते हैं आपको, पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि बेस्ट कोचिंग या फिर बेस्ट वे क्या होगा हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, तो इसके लिए ना आपको क्या करने हैं, कुछ चीजों को ऐसा टिक मार्क करूं। पहली चीज, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि बिना बुक की पढ़ाई ना वो पढ़ाई नहीं कही जाती। ठीक है, आज भी तो बुक्स होनी चाहिए। प्लस आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाए, जो किस पे बेस्ड होने चाहिए, एनसीईआरटी पे। क्लियर है? प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, यानी कि डीपीपीस, और साथ में कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह भी टाइमली आपको करवाने होते हैं। साथ में आपको मिले मेंटोरशिप, क्योंकि आप क्या गलत कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, ये मेंटोरशिप के थ्रू ही क्या होता है, ये चीजें आपकी सॉल्व होती है। प्लस कभी कभी हमारा मोरल डाउन होता है या फिर हमें नहीं समझ में आता कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो ये आपको एक मेंटोर ही क्या करता है, इन चीजों में हेल्प करता है। फिर आते हैं हमारे मॉक टेस्ट, जो मैंने बताए थे ना आपके लिए, चेरी ऑन केक सिचुएशन ऐड करेंगे। तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये अराउंड आपको क्या करने हैं, 200 प्लस सॉल्व करने हैं। ठीक है, और फिर आता है आपके पास फाइनल रिवीजन। और अगर मुझे कोई डाउट है, मेरे डाउट ही नहीं सॉल्व हो रहे, तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ इन चीजों में भी पूरी हेल्प की जाती है। कहते हैं ना आपके पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। तो हमारे बैचेस क्या है, इस चीज के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और हमारे हर एक बैच की क्लासेस क्या हो चुकी हैं बेटू, ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। तो आप जल्द से जल्द जाके क्या करो, बैचेस में इनरोल करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, बट मैं बता देती हूँ कि बैच में इनरोल कैसे करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जाना है
अडा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। हम जाएंगे ऑल कोर्सेज पे। यूजी पीजी एंट्रेंस आया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लास 11 12 एंड सीयूटी यूजी कॉमर्स, टैप किया, सीयूटी कॉमर्स पे गए हम। ये रहे हमारे सारे बैचेस। तो अगर हमें तो बुक चाहिए तो हम क्या करेंगे, महापैक प्रो में एनरोल करेंगे। तो बेसिकली ना महापैक प्रो में क्या होता है, महापैक में आपको हर बैच की एक्सेस मिलती है, साथ ही साथ पीवाईक्यूज और मॉक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैंने कहा ना फाइनल रिवीजन, तो इसमें आपको क्रैश कोर्स भी हमारे मिलेंगे, जिसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, वो भी बेस्टेस्ट वे में। तो हमें क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है और हमें यूज करना है कोड AD50, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल गया, प्लस आपको मिलेगी मेरी गारंटीड मेंटोरशिप। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बैचेस में एनरोल कर सकते हो। हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपके लिए चीजें ज्यादा ईजी होंगी। सिर्फ टैप करना है, बाय नाउ वाले पे ऑप्शन पे जाओ, कोड वहां से हटा देना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप AD50 यूज कर लेना, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन है, नहीं है किसी चीज में क्लैरिटी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ना नहीं समझ में आता कि बीकॉम बेटर है, बीकॉम प्रोग्राम अच्छा है, या फिर हमें बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए। अगर BHU यूनिवर्सिटी BHU टारगेट करते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि FMM क्या है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीज पे ना आपको क्लैरिटी मिलेगी, या तो आप मुझे TG के थ्रू रीच आउट कर लो, या फिर आप मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है।